આગળ વધીએ આપની કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે રાઇટ્સ લિમિટેડના સીએમડી રાहुल મિત્તલ। राहुल सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे, एक म्यूटेड क्वार्टर 4 और फाइनेंशियल ईयर 24 रहा, रेवेन्यू रिकग्निशन जो है यहाँ से म्यूटेड रहा इन इंटरनेशनल कंसल्टेंसी सेगमेंट एज वेल। तो क्या रीज़न है सर फॉर परसिस्टेंट डिक्लाइन इन टॉप लाइन? जी नमस्कार। देखिए, अगर हम नंबर्स में थोड़ा डीप डाइव करें तो हम ये देखें कि हमने साल कहाँ शुरू किया और हम कहाँ एंड करें। जब हमने साल शुरू किया, हमारे दो सबसे ह्यूज चैलेंज जो थे कि हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर बुक 100 करोड़ से कम था। हमें 4 साल से कोविड और कोविड के बाद कोई ऑर्डर नहीं मिला था। दूसरा, हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस बिजनेस है, जो एक हाई मार्जिन बिजनेस है, जो हम पिछले करीब 4 डेकेड से ज़्यादा से इंडियन रेलवेज के लिए कर रहे थे, वो एक कॉम्पिटिटिव मोड पे टेंडर हुआ था और फर्स्ट टाइम 4 लोगों के बीच डिवाइड हुआ था और रेट्स भी काफ़ी गिरे थे और इसका Q1 से ये इफेक्टिव हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा मेन स्ट्रैटेजी था कि हम साल के एंड में जैसे-जैसे क्वार्टर बढ़े, हम इन 2 ह्यूज चैलेंजेस को, जो हमारे टॉप लाइन, एबिटा, मार्जिन सबको इम्पैक्ट करने वाले थे, हम इसको हेड ऑन लें। और 3 फोल्ड हमारी स्ट्रैटेजी थी। पहला, कि हम एक ज़रूर एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेके आए और पिछले कुछ महीने में हमें 2 बड़े ऑर्डर फर्स्ट टाइम 4 साल से ऊपर के बाद कॉम्पिटिटिव मोड में मिले, जो करीब 1200 करोड़ के टोटल बांग्लादेश और मोज़ाम्बिक मिला के। दूसरा, हम क्वालिटी एश्योरेंस बिजनेस में जो इंडियन रेलवे एज अ क्लाइंट कभी 2/3 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, हम उसपे नॉन आईआर क्लाइंट्स को टारगेट करें और इसको हम जो सेटबैक हुआ है इसको रिकवर करें। और फोर्थ क्वार्टर आते आते तक हमारा रेशियो अब उल्टा हो गया है। नॉन आईआर क्लाइंट्स हमारे करीब 55% हो गए हैं और 2-3 बहुत अच्छे बड़े डाइवर्सिफाइड ऑर्डर मिले। हमें करीब 67 करोड़ का ऑर्डर पीएम विश्वकर्मा स्कीम में मिला क्वालिटी एश्योरेंस का, और इस तरह के बहुत सारे 2-3 ऑर्डर्स मिले। और तीसरा, जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, उस पे हम टारगेट करें टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज 2 चैलेंजेस। और इसमें हमारा ईयर ऑन ईयर 10% ग्रोथ हुआ। इनफैक्ट ओवरऑल कंसोलिडेटेड कंसल्टेंसी में हाईएस्ट एवर हमारा 1300 करोड़ का रेवेन्यू आया पूरे साल में। तो व्हाइल एज यू सी व्हेन यू गो इन द डेप्थ, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जिस डायरेक्शन में हम बढ़े थे, सीक्वेंशियली हम उस डायरेक्शन में ट्रैक में सीधे बढ़े हैं और हमें कॉन्फिडेंस है कि जैसे हमने ये प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया है, कमिंग एफवाई में हम इस पे और मोमेंटम को कैपिटलाइज कर पाएंगे। ओके, तो डेफिनेटली सर काफ़ी क्लियर पॉइंट है यहाँ से आपका। आगे सर मैं जानना चाहूँगी, कंपनी का जो एम है इज़ टू हैव अ हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ इन एबिटा एंड प्रॉफिट। तो अभी आपको क्या ये पॉसिबल लग रहा है, और कैन यू आर्टिकुलेट फ्रेश गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 टॉप लाइन, एबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? जी बिल्कुल, देखिए दोनों, चाहे वो फ्रेश ऑर्डर्स हों, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हों, और जो हमने एक क्वार्टर 3 में माइलस्टोन अचीव किया था और बीइंग अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी, वो हमने क्वार्टर 4 में मेंटेन किया। क्वार्टर 4 में भी हमें 100 प्लस ऑर्डर्स मिले टोटलिंग टू 940 करोड़। तो ये जो एक बेस हम बिल्डअप कर पाए हैं, उसमें हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो हमारा, आपने सही कहा, हमारा विजन, हमारा टारगेट है कि हम हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ ऑन एबिटा एंड बॉटम लाइन दें, वो आई एम कॉन्फिडेंट कि इस प्लेटफॉर्म पे बिल्डअप करते हुए हम इस साल एम कर पाएंगे। ओके सर। सर पहले अभी जब बात हुई थी तो आपने कहा था यहाँ से जो एक्सपेक्टेशंस है एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड रैंप अप इन कंसल्टेंसी एंड टर्न की सेगमेंट, तो कब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इम्प्रूवमेंट टू किक ऑन? देखिए, ये 2 रिसेंटली जो ऑर्डर मिले, बांग्लादेश का 200 कोच का है 900 करोड़ का ऑर्डर, और मोजाम्बिक का है 10 लोकोमोटिव का 300 करोड़ का ऑर्डर। कोचेस बाय नेचर थोड़े जल्दी मैन्युफैक्चर हो पाते हैं, तो हमारा टारगेट और पूरी कोशिश है कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग जल्द से जल्द और एक्सपोर्ट जल्द से जल्द एक्सपेडाइट करें, सो दैट एटलीस्ट बाय लैटर पार्ट ऑफ दिस ईयर, लैटर H2 में हम लोग इसका रेवेन्यू रियलाइजेशन हो पाए। लोकोमोटिव थोड़े ज्यादा टाइम लगते हैं, बट कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट बाय एंड ऑफ Q4, नहीं तो लेटेस्ट बाय Q1 नेक्स्ट ईयर तक इसका रेवेन्यू आना शुरू हो जाए। बट डेफिनेटली रेवेन्यू रियलाइजेशन फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑर्डर जो रिसेंटली मिले हैं, हम लोग टारगेट करेंगे टू हैव एन एप्रिशिएबल अमाउंट इन दिस एफवाई। ओके, तो राहुल सर यहाँ से ऑर्डर पाइपलाइन कभी यहाँ से कैसी है, और स्पेशली कुछ स्लो डाउन दिख रहा है इन ऑर्डरिंग ड्यू टू इलेक्शंस, एंड हाउ मेनी ऑर्डर्स आर यू L1 इन?
देखिए 31st March we ended with 5,700 crores and as I said we maintained the trend जो हमने किया, जो 1 order a day कंपनी जो Q3 में हमने Q4 में भी किया। उसके बाद हमें रिसेंटली अप्रैल में ये जो 900 करोड़ का ऑर्डर मिला, जो हमने अभी ऑर्डर बुक में ऐड मतलब अब ऐड हो जाएगा, 31st मार्च में नहीं था। और ये जो ट्रेंड हमने 2 महीने में देखा है, हमें ऑर्डर बरकरार मिलते जा रहे हैं। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि ये कमिंग एफआई में भी जो हमारा कमिटमेंट है, टारगेट है, विजन है ऑफ बीइंग अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी, हम इसको बिल्कुल बरकरार रखेंगे। और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी 2 ये जो ओपनिंग अप हुई है 4 साल के गैप के बाद, जिस तरह से हम बिड कर रहे हैं, ये दोनों ऑर्डर कॉम्पिटिटिव ग्लोबल टेंडर में कॉम्पिटिटिव बिडिंग से थे। तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम आगे भी कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर जरूर लेके आएंगे। ओके सर। सर साथ ही अगर देखने जाए एंड ऑफ Q3 जो ऑर्डर बुक थी वो स्टूड एट 5,500 करोड़, तो यहाँ से वो करंटली कहाँ पर स्टैंड कर रही है, स्पेशली एट द एंड ऑफ FY25 आप कहाँ देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुकिंग? देखिए 31 मार्च 24 को 5,700 करोड़ थी ऑर्डर एंड जिस तरह से जैसे ऑलरेडी करीब ये 900 करोड़ अप्रैल में आया, तो आई एम श्योर कि ग्रोथ इन ऑर्डर बुक विल बी सब्सटैंशियल इन दिस ईयर। नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स ऑलरेडी हमें ट्रेंड मिलता गया है, 1 ऑर्डर अ डे कंपनी हो गए हैं हम, और इसको मेंटेन करेंगे जैसा मैंने कहा। सो ये सब्सटैंशियल ग्रोथ बोथ इन कंसल्ट, इनफैक्ट हमें फ्रेश ऑर्डर पिछले एफवाई में 2200 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर मिले, जिसमें से करीब 1200 करोड़ कंसल्टेंसी था। तो करीब 55 से 56% ऑर्डर, फ्रेश ऑर्डर हमें कंसल्टेंसी का मिला। सो बोथ कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, तीनों में हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा ऑर्डर बुक में आप सब्सटैंशियल ग्रोथ देखेंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स। राहुल सर, नंबर्स के ऊपर और एक मैं सवाल लेना चाहूँगी। FY24 जो आपने मेंशन किया था दैट यू वर ट्राइंग टू अचीव टॉप लाइन एंड एबिटा लेवल्स ऑफ हिस्टोरिकल नंबर्स ऑफ FY23, बट यहाँ से एक मिस दिख रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है व्हाट लेड टू अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस? कि जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये जो 2 चैलेंजेस थे हमारे बिगिनिंग ऑफ FY24 में, हमारा मेन स्ट्रेटेजी था टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज 2 चैलेंजेस इन FY24, और जितना हम कंसोलिडेट कर पाए और सीक्वेंशियली बिल्ड अप करते जाएं, सो दैट we are able to recover and give you a substantial and a healthy growth in FY25. तो FY25 में जिस तरह से ये sequentially ट्रेंड रहा है FY24 में, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि दोनों एबिटा में और बॉटम लाइन में आपको एक हेल्दी ग्रोथ दिखेगा। जी डेफिनेटली। एंड सर लास्टली राहुल से जानना चाहेंगे यहाँ से स्पेशली द इम्पैक्ट ऑन RBI ड्राफ्ट नॉर्म्स जो हम देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग में राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ से? देखिए हम लोग एक डेट फ्री कंपनी, हमारा बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर है, लो कैपेक्स डेट फ्री कंपनी है, जो इनफैक्ट दैट इज व्हाई हमारा कैपेक्स भी कम रहता है। और बट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी कंपनी, एनी मूव व्हिच हेल्प्स द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वी विल सी हाउ इट पैन्स आउट। एज अ कंसल्टेंसी कंपनी जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में 13 से ज्यादा हमारे वर्टिकल हैं, जो हर हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट सब पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी करती है, कंसल्टेंसी हम लोग करते हैं। So इसमें any positive movement in that will definitely help us as a consultant. जी तो डेफिनेटली राहुल सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।